पीएचसी बसंतगढ़। अब देखिए, पेशेंट जब यहाँ आता है डिस्ट्रेस में है और बहुत बुरी हालत है, पहले उसको इन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ाना है और उसके बाद आप सोचते होंगे कि सरकार ने बहुत दिमाग लगा के रास्ता बनाया। आइए रास्ता दिखाते हैं, आइए 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 जल्दी करिए, रास्ता बहुत बढ़िया है और रास्ता आपको देखना ज़रूरी है। ये देखिए, ये नाली है और नाली के ऊपर से बच बच के जाना है और फिर आप पीएचसी की सीढ़ियों तक पहुंचते हैं। उसके बाद पीएचसी की सीढ़ियां चढ़नी है, फिर अंदर जाके अस्पताल की सीढ़ियां चढ़नी है, फिर जाके आप इमरजेंसी में पहुंचते हैं, फिर जाके आपको बेड मिलता है, फिर आपका इलाज होता है। इसका मतलब अगर बाहर से पेशेंट एक टांग तुड़वा के लाया है, संभवतः यहाँ पर संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं कि अगर ध्यान न रखे पेशेंट के अटेंडेंट तो एक दो की टांगें जो है वो यहाँ पर टूट सकती हैं। तो वहाँ पीएचसी के दरवाजे तक पहुँचते पहुँचते पेशेंटों की तादाद 2 से 3 हो सकती है। अब किस अक्लमंद ने, किस इंटेलिजेंट आदमी ने ये डिज़ाइन किया है कि जब आप पीएचसी आएँ, आप पहले रोड पे उतरें, फिर सीढ़ियाँ चढ़ें, फिर नालियों के ऊपर से होते हुए आप पीएचसी पहुँचे। और अगर आप इस रास्ते से नहीं आते हैं तो आपको दूसरे रास्ते से आना है, कूदना है और कूद कर आपको पीएचसी के अंदर आना है। और अगर आप कूदना नहीं चाहते हैं तो एक प्राइवेट आदमी के, यानी एक आम आदमी के घर के बीच से घुसकर आपको पीएचसी पहुंचना है। आप कितना बढ़िया प्लान करते हैं और कितनी बढ़िया प्लानिंग है आप लोगों की। इसके लिए ही आपको मेरिटोरियस सर्विस का जो मेडल मिलता है वो इसीलिए मिलता है क्योंकि ये जो बढ़िया प्लानिंग है ना आपकी, कि नाली के ऊपर से चल के पीएचसी पहुंचते हैं। और धन्यवाद आपका कि यहाँ आपने 2 डॉक्टर रखे हैं। पीएचसी फंक्शनल है, डॉक्टर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन वो भी बेचारे क्या करें, रास्ता तो ये है ना, खतरनाक, डेंजरस। मेन बात तो बताइए क्या? यहाँ पे बर्फ पड़ती है इस इलाके में, ठीक, ठंडा इलाका है, ठीक, सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, हाँ, फ्लैट लगेगी, एक की टांग भी टूटेगी, दूसरे की भी टांग टूटेगी, 4 लोग पालकी उठाए होंगे, एक के बाद एक सारे नीचे गिरते जाएंगे, तो पेशेंट जो हुए एक की जगह 4 हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टर तो आपको पता है डॉक्टर 2 ही है। और साथ में ये जो प्लानिंग की है ना, ये मुझे लगता है जो स्मार्ट सिटी का काम जम्मू में कर रहे हैं उन्होंने ये प्लानिंग किया है। उन्होंने भी जैसे स्पीड ब्रेकर बनाए हैं बिल्कुल गाड़ियों का ध्यान रखते हुए, इन्होंने भी रास्ता बनाया है पेशेंटों का ध्यान रखते हुए और नालियों का ध्यान रखते हुए। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर यानी पीएचसी बसंतगढ़। एक और कमाल की बात इस पीएचसी बसंतगढ़ के बारे में पता चली है, आप भी सुन के हैरान होंगे। पालकी का इस्तेमाल दुल्हन को घर से तोड़ने के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ पालकी का इस्तेमाल करना पड़ता है कोई पेशेंट जो चल के, जिस पेशेंट की हालत बहुत ख़राब है, बेहोश हो गया, उसे पीएचसी लाना है तो ये सीढ़ियाँ चढ़ा के और वो वहाँ से, और ये रास्ता नहीं है, ये लोगों का रास्ता है, लोगों के रास्ते के बीच से जो है उसको उठाकर ऊपर लाना पड़ता है। तो पालकी में बेहोश पेशेंट जो है वो पीएचसी पहुँचता है। धन्यवाद सरकार जी, आपने पीएचसी बनवाई बसंतगढ़ में और इतनी बढ़िया जगह बनवाई है। क्या सोच है आपकी, क्या विचार है? यानी किसी बेचारे की अगर टांग टूटी है तो उसको पालकी में यहाँ पहुँचाना है, कोई अगर क्रिटिकल है उसको पालकी में यहाँ पहुँचाना है। आपको पालकी से इतना प्यार क्यों है? क्यों प्यार है आपको इतना पालकी से कि आप, कोई भी गांव देहात का इलाका नहीं ऐसा मिलेगा जहाँ पर पालकी पर पेशेंट नहीं है। अगर पालकियों से इतना प्यार है तो फिर आप लोग खुद जीएमसी क्यों जाते हैं, नारायणा क्यों जाते हैं? आप भी पालकी वाले में आ जाइए ज़रा। अच्छा, उसके बाद वार्ड में भी पालकी के ज़रिए वार्ड में पेशेंट पहुँचता है। यानी ऐसा भी नहीं है कि पेशेंट को लेकर जाना है तो व्हीलचेयर पर लेके जाया जा सके, आप यहाँ पर आपके पास स्ट्रेचर पर लेकर नहीं जा सकते आप, यानी फर्स्ट फ्लोर पर आपने वार्ड बनाए। धन्यवाद, आप बहुत 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 इंटेलिजेंट हैं आप लोगों की प्लानिंग, इसके लिए आपके धन्यवादी होना बसंतगढ़ के लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धन्यवाद, आपने पीएचसी यहाँ बनवाई।